Now, very good morning, students. I am your maths teacher. Today, I will teach you maths of class 7th, chapter 6. Today, we continue exercise A, part 3rd, from question 7. First, see in book question number 7, exercise A, question number 7. This is question 7. यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना हुआ है. दिस मेजरमेंट इज लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड दिस मेजरमेंट इज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल. तो हमें फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन रेक्टेंगल. वी फाइंड पेरीमीटर. तो फर्स्ट वी राइट लेंथ एंड ब्रेथ. सी हियर क्वेश्चन नंबर 7. दिस इज आवर रेक्टेंगल, दिस इज लेंथ एंड दिस इज breadth. So first write length is equals to this one and breadth is equals to this one. This one is length, so write here, and this breadth, so write here. A perimeter, what is the formula of the perimeter? Formula of the perimeter is equals to 2 into L plus B, यानी length plus breadth. हम ब्रैकेट में लिखेंगे. अब हम इसे यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे. So first we write here. अब हमें 2 का 2 ही लिखेंगे हम, मल्टीप्लाई. अब ब्रैकेट के अंदर जो लेंथ और ब्रेथ है, हम यहाँ पे जो हमें नंबर गिवन है वो लिखेंगे. सो फर्स्ट राइट ए ब्रैकेट. लेंथ कितना है हमारा 3a माइनस 4b. 3a माइनस 4b ये हमारी लेंथ हो गई. अभी हमें क्या करना है, प्लस करना है, तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगा देंगे. अब ब्रेथ कितनी है हमारी, ये है, इसमें हमारे देखिए एक से ज्यादा है. अब हम इनको ब्रैकेट में लिख लेंगे. ब्रैकेट में लिखेंगे हम इनको. देखिए इसे भी हम ब्रैकेट में लिख लेंगे. अब ये डबल ब्रैकेट आ रहा है हमारा. ब्रेथ हो गई हमारी 6a माइनस 5b. इस तरह से हम लिख लेंगे. क्योंकि हमें पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, तो 2 का 2 ही रहेगा हमारा ब्रैकेट में. अब ये अंदर वाले ब्रैकेट्स हम रिमूव करेंगे. तो राइट हियर 3a माइनस 4b. अब ब्रैकेट से बाहर प्लस है, तो अंदर जैसा भी है वैसे ही लिख लेंगे. तो प्लस 6a माइनस 5b. बस ब्रैकेट हटा के जैसा है वैसा ही हमें इनको लिख लेना है. तो ये हमारे आ गए यहाँ पे नंबर्स. ब्रैकेट हमारे हट गए. अब हमें पहले इनको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि इन जो लाइक फ्रैक्शन लाइक टर्म है उन्हें एक साथ, और जो जितने भी लाइक टर्म है उनको एक साथ प्लस कर लेंगे. देखिए 2 मल्टीप्लाई. अब यहाँ पे देखिए a आ रहा है, और a कहाँ पर है हमारे, यहाँ है, यानी ये दोनों सेम है हमारे, तो इनको एक साथ लिख लेंगे 3a और ये प्लस 6a. इसके बाद यहाँ पे हमारा माइनस 4b है, यहाँ लिखेंगे माइनस 4b. अब b और कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर है, तो माइनस 5b हम यहाँ लिख लेंगे. ब्रैकेट क्लोज. देखिए 2 मल्टीप्लाई. अब यहाँ पे अब इनको हम ऐड कर देंगे. दोनों में a आ रहा है, तो इन दोनों को एक साथ कर देंगे हम. ये भी प्लस 3 है, प्लस 6 है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों को हम प्लस कर देंगे. 3 और 6 9a. अब देखिए यहाँ पे ये 4 भी निगेटिव है, 5 भी निगेटिव है, दोनों निगेटिव हैं, तो हम इन्हें भी प्लस कर देंगे. मतलब नंबरों को प्लस करेंगे, लेकिन जो आंसर होगा वो हम माइनस में लिखेंगे. दोनों निगेटिव हैं, तो निगेटिव ही लगाना है यहाँ पे साइन. और 4 और 5 कितने हो जाएंगे हमारे, 9. राइट हियर 9b. ये आ गया हमारा. अब हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है इनको, यानी अब जब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो पहले हम 2 का मल्टीप्लाई 9a में इसके साथ करेंगे. तो यानी कि पहले हम 2 9 जा 18, और ये a आ जाएगा यहाँ. फिर ये माइनस है, तो यहाँ माइनस लिखेंगे हम. अब 2 का मल्टीप्लाई दोबारा से हम इसके साथ कर देंगे, यानी 2 9 जा 18 और b का b. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा. सो दिस इज आवर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. ये जो रेक्टेंगल है इसका पेरीमीटर है हमारा 18a माइनस 18b. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9. What should be added to, question number 8. The perimeter of a triangle is
this one, and if its two sides are this and this, and what is the length of the third side. ट्रायंगल का पेरीमीटर दे रखा है और टू साइड्स गिवन है, तो हमें थर्ड साइड की जो लेंथ है वो फाइंड करनी है। तो देखिए पेरीमीटर क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, जितनी साइड होती हैं उनकी जो टोटल लेंथ है वो हमारा पेरीमीटर होता है। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर है हमारा, यानी कि जो थ्री साइड होती है ट्रायंगल की, उन तीनों की लेंथ को प्लस करके जो आंसर होगा वो हमारा पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू दिस वन, यानी कि तीनों साइड्स का प्लस है, और टू साइड्स कौन कौन सी हैं उसकी, दिस वन एंड दिस वन। तो हमने दोनों साइड्स यहाँ लिख ली। अब हम पहले क्या करेंगे, हम थर्ड साइड निकालनी है हमें, तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड साइड। पहले हम इन दोनों का सम कर लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम सम ऑफ टू साइड्स, जो टू साइड्स गिवन है उनका सम करेंगे, यानी इन दोनों को प्लस कर लेंगे। तो पहले हम लिखेंगे 2x - 5 प्लस, अब ये सेकेंड नंबर है तो ये ब्रैकेट में लिखेंगे 7x + 4। इन दोनों को हमने प्लस कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये ब्रैकेट, पहले हम ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे, तो बाहर प्लस है तो सेम ऐसी तरह से लिखना है, 2x - 5 प्लस 7x + 4। अब हमने लाइक टर्म देखेंगे, इसमें 2 के साथ x आ रहा है, तो x वाला टर्म कौन सा है, ये है, तो ये दोनों हमारे सेम है, तो इन दोनों को हम एक साथ लिख लेंगे, 2x + 7x। अभी हमारे नंबर हैं अकेले अकेले, तो इन्हें हम एक साथ लिख लेंगे, -5 + 4। आज हम देखिए दोनों ही प्लस में है, ये भी पॉजिटिव है हमारा, ये भी पॉजिटिव है, तो 2 और 7 कितने हो गए, 9x माइनस, अब देखिए 5 और 4 में से बड़ा कौन है, 5। देखिए 5 हमारा निगेटिव है, इसलिए हम यहाँ माइनस लगा देंगे, और 5 में से 4 को माइनस कर देंगे 1। तो यानी कि जो सम है हमारा वो इतना आ गया। और हमें थर्ड साइड निकालनी है, तो जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर में से हम ये सम माइनस कर देंगे, तो हमारी थर्ड साइड आ जाएगी। सो राइट हियर थर्ड साइड इज इक्वल टू, पेरीमीटर कितना था, ये था हमारा, यानी कि लिख लेंगे हम 17x - 3, इसमें से माइनस करेंगे हम जो सम आया था टू साइड का, यानी 9x - 1, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 9x - 1। इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब ब्रैकेट हम हटाएंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे, देन वी विल गेट, इसको हटाएंगे तो सेम इसी तरह से लिखना है। अब देखिए ब्रैकेट से पहले हमारा बाहर माइनस है, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे -9x + 1। अब ब्रैकेट रिमूव हो गया। अब लाइक टर्म देखेंगे एक साथ, x आ रहा है इसमें, x और कहाँ हमारा, यहाँ है, 2 टाइम्स रिपीट है, तो इन दोनों को हमें एक साथ लिखना है, 17x, ये माइनस में है तो -9x। अब जो नंबर है उन्हें एक साथ लिखेंगे, -3 + 1। अब ये दोनों में x है, अब इसे सॉल्व करेंगे। 17 हमारा पॉजिटिव है और 9 हमारा निगेटिव में है, तो जब दोनों अपोजिट साइन होते हैं तो माइनस कर देते हैं, तो 17 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा, और 17 हमारा पॉजिटिव नंबर है, तो आंसर पॉजिटिव में ही रहेगा, और x। अब इसी तरह से यहाँ देखिए -3 हमारा निगेटिव नंबर है, और +1 पॉजिटिव है, इनके भी अपोजिट साइन है, जब अपोजिट साइन होते हैं तो माइनस करते हैं, तो हम 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो होगा हमारा 2। अब 3 लेकिन हमारा निगेटिव में है, तो आंसर भी हमारा निगेटिव में रहेगा, यानी कि -2। सो दिस इज आवर आंसर। सो राइट हियर देयरफॉर, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, तो लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज इक्वल टू, ब्रैकेट में 8x - 2 सेंटीमीटर, क्योंकि बाकी की जो साइड हमें गिवन है वो सेंटीमीटर में है, तो हम भी यहाँ पर सेंटीमीटर लिख देंगे। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9। What should be added to
मतलब इस नंबर के साथ हमें क्या प्लस करना है, देन वी विल गेट दिस नंबर। तो इसी तरह से करेंगे। हमें जब कोई भी हमें 2 नंबर को हम जब प्लस करते हैं तो उसका जो आंसर होता है वो हमारा सबसे बड़ा होता है, और उसमें अगर 2 नंबर में से हमें 1 नंबर गिवन है और दूसरा हमें फाइंड करना है तो उस आंसर में से हमें जो नंबर गिवन है उसे हम माइनस कर देते हैं, तो सेकंड नंबर हमें फाइंड हो जाता है। तो इसी तरह से करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर, पहले हमारा जो इसका सम है, जो हमें आंसर मिल रहा है वो है हमारा ये 5p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर माइनस pq। तो अब पहले हम इस नंबर को लिखेंगे यहाँ पे मैंने ये लिख लिया। अब माइनस करेंगे हम जो नंबर गिवन है। तो नंबर गिवन देखिए ये वाला है हमारा 4pq माइनस q स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर। इस नंबर को मैंने यहाँ पर बाद में लिख लिया है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे। तो ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह से नंबर लिख लेंगे हम 5p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर माइनस pq। अब देखिए ब्रैकेट से पहले माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस 4pq, माइनस का प्लस बन जाएगा 5q स्क्वायर, फिर माइनस का प्लस बन जाएगा 3p स्क्वायर। इस तरह से हमने इनको ब्रैकेट रिमूव करके नंबर लिख लिए। अब हम लिखेंगे लाइक टर्म। लाइक टर्म देखिए फिर से बिल्कुल एक जैसे अल्फाबेट, यहाँ पे p स्क्वायर आ रहा है, p स्क्वायर और कहाँ है हमारा, देखिए यहाँ पर है, यानी कि इस टर्म को और इस टर्म को हम एक साथ लिखेंगे 5p स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर। अब q स्क्वायर है ये, तो पहले हम इसी को लिख लेंगे प्लस 3q स्क्वायर। अब q स्क्वायर और देखिए कहाँ पर है, यहाँ आ रहा है हमारा, यानी प्लस 5q स्क्वायर। इसे हम यहाँ लिख लेंगे अब प्लस 5q स्क्वायर। अब माइनस pq है, यहाँ पे लिखेंगे माइनस pq। अब pq और कहाँ पर आ रहा है, देखिए यहाँ पर आ रहा है pq। नंबर से हमें मतलब नहीं होता है, नंबर से कुछ भी हो, बस पीछे के अल्फाबेट सेम होने चाहिए, उनकी पावर सेम होनी चाहिए, तो वही हमारे लाइक टर्म होते हैं। तो pq हमारा माइनस 4pq है, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस 4pq। अब हमने सभी टर्म यहाँ पे एक साथ लिख लिए लाइक बनाकर। अब देखिए जो लाइक टर्म थे उन्हें हम सॉल्व करेंगे। p स्क्वायर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, हमारे दोनों पॉजिटिव हैं, तो 5 प्लस 3 कितने हो जाएंगे 8p स्क्वायर। अब q स्क्वायर में देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो इन्हें प्लस कर देंगे हम। 3 प्लस 5 8, तो प्लस 8q स्क्वायर। अब pq हमारा निगेटिव है, दोनों ही निगेटिव हैं, तो आंसर भी हमारा निगेटिव में ही आएगा। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, तो -1 -4 -5 हो गए, -5pq। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13। p की वैल्यू दे रखी है, q की वैल्यू दे रखी है और r की वैल्यू भी दे रखी है। तो हमें जो हमारी इक्वेशन फॉर्म है p प्लस क्यू माइनस r, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए किस तरह से करेंगे हम इसको। पहले मैंने p q r तीनों की वैल्यू हमने लिख ली यहाँ पे जो गिवन है, और हमने यहाँ पे इक्वेशन लिख ली। देखिए ये हमने इक्वेशन लिख ली p प्लस क्यू माइनस r। अब हमें यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करनी है। तो पहले हम p की वैल्यू लिखेंगे, जो भी यहाँ पे p की वैल्यू ये गिवन है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। हम यहाँ पे लिख लिया, फिर प्लस, अब q को प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने q की वैल्यू लिख ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसे हमें पहले एक साथ प्लस करना है, तो हमने ये मिडिल ब्रैकेट भी लगा दिया है। अब माइनस करना है r को, तो r की जगह पे हमने ये r की वैल्यू आ गई हमारी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम अंदर के जो ब्रैकेट हैं उन्हें सॉल्व करेंगे, तो मिडिल ब्रैकेट हमारा इसी तरह से रहेगा। तो मिडिल ब्रैकेट लगाएंगे पहले हम। अब ये ब्रैकेट हटा देंगे हम, तो इसको इसी तरह से लिख लीजिए नंबर 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। यहाँ तक हमने लिख लिया। अब ये प्लस है, ब्रैकेट के बाहर प्लस है, जब प्लस होता है तो जैसे हैं वैसे ही हमें लिखना है और ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। तो इसी तरह से लिख लीजिए फिर से प्लस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। अब ये ब्रैकेट हट गया, मिडिल ब्रैकेट क्लोज।
अब ये माइनस, अब हमें ये ब्रैकेट हटाना है, तो ये ब्रैकेट अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिख देती हूँ। तो बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर ये प्लस है तो यहाँ पे हम इसको प्लस कर देंगे, प्लस। अब ये पहला हो जाएगा हमारा ये 6x³, सॉरी ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे साइन माइनस का आ जाएगा, यहाँ ये माइनस का हो जाएगा। अब ये माइनस है तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 4x²। अब ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 7x, ये प्लस का माइनस हो जाएगा 3। ये हमारा ब्रैकेट हटाने से ये आ जाएगा। अब हम देखिए, अब पहले हम इसे लाइक टर्म एक साथ करेंगे इसमें ब्रैकेट के अंदर। x³ देखिए और कहाँ कहाँ आ रहा है हमारा, एक x³ यहाँ है और एक यहाँ है, ये दोनों में x³ आ रहा है तो इन दोनों को हम यहाँ पर एक साथ लिख लेंगे। तो ये पहले लिखेंगे हम 5x³ और ये प्लस 3x³। अब देखिए यहाँ पे x² है ये हमारा, एक यहाँ है और दूसरा कहाँ है, यहाँ है, यानी कि इन दोनों को हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये प्लस 4x² और प्लस 6x²। अब हमें x, यानी इसमें सिर्फ x आ रहा है, इसमें है और एक इसमें है, तो इन दोनों को हम यहाँ लिख लेंगे। तो पहले हम जब इस नंबर को लिखेंगे तो माइनस से शुरू करेंगे, -3x और प्लस 4x। अब देखिए नंबर है हमारे +1 और माइनस का 7, तो यहाँ लिख लेंगे +1 - 7 ब्रैकेट क्लोज। अब ये जैसा है वैसा ही हमें लिख लेना है, प्लस 4x² प्लस 7x - 3। अब देखिए, अब इनको एक साथ हम करेंगे, सॉल्व करेंगे। x³ ये 5 है प्लस 3 है, तो दोनों मिलके क्या हो गए 8। तो यहाँ लिखेंगे 8, ब्रैकेट में लिखेंगे 8x3, मिडिल ब्रैकेट लगेगा यहाँ। अब ये x² दोनों है, ये +4 है प्लस 6 है, दोनों पॉजिटिव हैं तो +10 हो जाएगा x²। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस में है, ये पॉजिटिव है, तो अब इनको माइनस करेंगे हम। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, लेकिन जो 4 है वो हमारा पॉजिटिव है तो यहाँ +1 लिखेंगे, तो 1 लिखेंगे नहीं, सिर्फ x लिखेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे भी ये पॉजिटिव है निगेटिव है तो माइनस कर देंगे, 7 में से 1 माइनस करेंगे 6, लेकिन 7 हमारा निगेटिव है तो माइनस का 6 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सेम फिर इसी तरह से हम लिख लेंगे, -6x3 प्लस 4x² प्लस 7x - 3। अब इस ब्रैकेट को हटा देंगे हम, 8x³ प्लस 10x² प्लस x - 6। अब ये माइनस, ये पूरा इसी तरह से लिख लो आप इनको, प्लस 4x² प्लस 7x - 3। अब इसमें फिर से हम लाइक टर्म देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे x³ और ये x³ ये दोनों एक साथ हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे 8x³ - 6x³। इसी तरह से x² में देखिए एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो पहले हम ये लिखेंगे प्लस 10x² और प्लस 4x²। इसी तरह से x वाले टर्म देखिए, यहाँ पर है x और एक x यहाँ है, तो हम पहले ये लिखेंगे प्लस x और प्लस 7x। अब नंबर -6 और -3, -6 -3। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। x³ है, यानी x⁻³ है दोनों में, तो ये 8 हमारा पॉजिटिव है और 6 हमारा निगेटिव है, तो माइनस कर देंगे। 8 में 6 माइनस करेंगे 2x³। x² में देखिए दोनों ही प्लस में हैं तो प्लस कर देंगे, 10 + 4 14x²। x में भी ये भी प्लस में पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो प्लस कर देंगे दोनों को, 7 + 1 8x। अब ये दोनों निगेटिव हैं तो आंसर निगेटिव में ही रहेगा हमारा,
लेकिन नंबर हम प्लस कर देंगे, 6 और 3 9. So this is our answer. Now this exercise is completed and left questions you do yourself, and thank you. Have a nice day.